रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। दी अरकम स्कूल अली कैंपस से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने 1.5 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हम 1.6 एक्सरसाइज का आगाज़ करते हैं। 1.6 एक्सरसाइज असल में जो हमने पिछली एक्सरसाइज की है, हमने एक्सरसाइज 1.4 में मल्टीप्लाई किया था और 1.5 में हमने डिटरमाइन मालूम करना सीखा था। इसके अलावा एडजॉइंट मालूम करना सीखा था, इन्वर्स फाइंड करना सीखा था। आज की एक्सरसाइज में हम जो चीज़ें सीखेंगे उसमें हमारे पास 1.5 से रेलिवेंट चीज़ें इस्तेमाल होंगी और उसके बाद ये लीनियर इक्वेशंस हैं। दो इक्वेशन दी गई होंगी, उनके 2 मेथड्स हैं, एक क्रैमर रूल और एक इन्वर्स मेथड। इन्वर्स मेथड असल में जो आप पीछे 1.5 में इन्वर्स फाइंड करना सीख चुके हैं उसी के सेम होगा, लेकिन दूसरा मेथड क्रैमर रूल थोड़ा सा चेंज होगा। आज उसी के मतलब हम सीखते हैं। तो हमें 2 क्वेश्चंस दी गई हैं, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। ये जो आपको क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दी गई हैं, बगौर देखिएगा इसमें कौन कौन सी हैं। ये देखिए, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ये आपकी 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है और सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो नेक्स्ट में हम करेंगे राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। इसको हम किस में लिखेंगे? मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट में मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो मैट्रिक्स में फॉर्म में लिखने के लिए आपके पास एक चीज़ होगी, वो कुछ यूँ आएगी। आपने क्या करना है बेटे, सबसे पहले आपने इसके जो कांस्टेंट होते हैं उनका एक लैदा मैट्रिक्स बना लेना है और जो आपके बेस हैं उनका अपने लैदा मैट्रिक्स बना लेना। और इसके बाद जो बी वाली रकम होगी जो इक्वल के बाद आएगी उसका एक लैदा मैट्रिक्स बना लेना, मैट्रिक्स बना लेना। नेक्स्ट में मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ये हम करेंगे। ये आपके सामने बन गए हैं सारे जो मैंने कहा था मैट्रिक्स फॉर्म में आ गए। अब हम करेंगे इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। लेट हम करेंगे, फ़र्ज़ किया लेट आप करेंगे। लेट जो पहली टर्म है उसका नाम ए कह देंगे, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। नेक्स्ट में एक्स मैट्रिक्स, नेक्स्ट में बी मैट्रिक्स। देन वी कैन राइट अबव इक्वेशन एज, हम इक्वेशन में लिखेंगे तो हमारे पास जो चीज़ आएगी वो होगी ए एक्स इज इक्वल टू बी। और एक्स और जो आपका ए है जब दूसरी तरफ जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू इन्वर्स ए बी। इसका नाम क्वेश्चन 1 लिख देंगे। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट में हम सो करने के बाद डिटरमाइन, आपको डिटरमाइन मैंने पहले मालूम करना आपको बता दिया है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका ये आपके पास डिटरमाइन आपको मालूम करना आता है, मैंने सारा बताया हुआ है। ए डिटरमाइन हमारे पास स्ट्रेट लाइन में लिख लेंगे, उसके बाद इसको एक्स मल्टीप्लिकेशन देंगे, मैंने आपको बताया हुआ है। एक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मिड में साइन माइनस की यूज़ कर लेंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा 4 होगा। एडजॉइंट में आपको मैंने बताया हुआ एडजॉइंट कैसे करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। 2 की जगह 2 को इंटरचेंज करेंगे, ये 2 की जगह पे 2 को इंटरचेंज करेंगे, वो 2 ही रहेगा। नेक्स्ट में हमारे पास साइन जो है 2 की माइनस है तो उसको प्लस कर दिए और 3 की जो है प्लस थी इसको माइनस कर दिए। अब इन्वर्स का आपको फार्मूला आता है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए इन्वर्स का फार्मूला जो है ए का डिटरमिनेट 1 ओवर ए का डिटरमाइन मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इसी को मज़ीद बरीफ करेंगे तो हमारे पास इस तरह आएगा कि ए इन्वर्स
इज इक्वल टू 1/10, 1/10 और मल्टीप्लाई जो हमारे पास एडजॉइंट का आंसर है वो आप लिख लेंगे। पुटिंग द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, जो आपके पास इक्वेशन 1 थी उसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो आपने वैल्यू पुट कर दी, ये सारी उसकी वैल्यूज़ पुट की। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपने पता है कि आपकी फर्स्ट रो है इसको आपने क्या करना है, आपकी ये फर्स्ट रो है इसको आपने कॉलम से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह नेक्स्ट सेकंड रो है, इसको भी आपने क्या करना है, ये जो आपका सेकंड वाली टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाई, कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा और ये वाली रकम वैसे ही हमारी नीचे आ जाएगी। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इसी को मज़ीद आगे लेकर जाएंगे। तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 20 + 20/20 और 0 आ जाएगा। और इसको 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 × 1/10 और 0 × 1/10। तो आपके पास आंसर जो आएगा वो होगा एक्स और वाई एक मैट्रिक्स में होगा। सेकंड में हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स होगा वो 2 और 0 होगा और ये जो होगा कॉलम मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 2 होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। सोल्यूशन सेट जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास कौन सा होगा जी, सोल्यूशन सेट हमारे पास होगा 0 और 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जो इन्वर्जन मेथड से बताया था। इसी सवाल को हम क्रैमर रूल में फाइंड करेंगे। क्रैमर रूल में फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होगा, क्रैमर रूल का तरीकाकार अब मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। देखें आपके पास वही सवाल है जो पहले था, 2x - 2y और 3x + 2y = 6। तो अब हम इसको क्रैमर में जब क्रैमर रूल में फाइंड करेंगे तो राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म सेम उसी तरह जो ऊपर आप सीख चुके हैं इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे। लेट करेंगे, इसको लेट करने के बाद ए की वैल्यू लिखेंगे, ए का आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा और B1 और B2 जो होगा, यानी जो हमारे पास B1 और B2 = 4 और 6 होगा अकॉर्डिंग टू दी क्रैमर रूल को यूज़ करते हैं और आपके सामने सॉल्व करते हैं। तो क्रैमर रूल को जब हम यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास कुछ इस तरह स्टेटमेंट आएगी। हमारे पास x = 1/डिटरमाइन ओवर a का डिटरमाइन, ठीक है, और y = y का डिटरमाइन बाय a का डिटरमाइन। तो a की रकम जो है हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया गया वो आपने लिखा हुआ है। ax में क्या किया हुआ है, B1 और B2 हमारे पास पहले आ जाएगा, B1 और B2 हमारे पास पहले आ जाएगा जो हमारे पास 4 और 6 की फॉर्म में है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, -2 और 2 हमारे पास जो ये वाली टर्म हम इधर लिख देंगे। ओके जी, नेक्स्ट में B1 और B2 को हम बाद में ले लेंगे और उसकी जगह पे हम 4 और 6 ऐड कर देंगे और x वाली जो वैल्यूज़ हैं वो हम पुट कर देंगे। नेक्स्ट में आपको बड़ा आसान सा मेथड है जो आपने पहले किया हुआ, डिटरमाइन फाइंड करना। मेरा ख्याल ये आपको आता होगा। डिटरमाइन, ए का डिटरमाइन फाइंड करेंगे, जो आपके पास आंसर आएगा वो आपको पता क्या होगा, वो हमारे पास पहले आ चुका है, वो कितना था 10 होगा, जो आप पहले भी इसको सॉल्व कर चुके हैं। ए एक्स का डिटरमाइन जब फाइंड करेंगे तो आपके पास वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो 20 के इक्वल होगा। नेक्स्ट में हमारे पास ए वाई का डिटरमाइन जब मालूम करेंगे तो उसका 0 आएगा। तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 जो हमने इनके नाम रखे थे, x = ax का डिटरमाइन ओवर a का डिटरमाइन, इसकी वैल्यूज़ पुट की और इनको कैंसलेशन किया तो आंसर हमारे पास 2 आएगा। नेक्स्ट में हमारे पास आगे चले जाएं तो ये हमारे पास यही था, उसका 0 आ गया था, लिहाजा हमारे पास जब हम नेक्स्ट में चलेंगे तो नेक्स्ट में
हमारे पास क्या रकम है हमारे पास टर्म जो दी गई है वो कुछ यूँ दी गई है कि आप कहता है जी वाई वाई जो होगा वाई इज इक्वल टू होगा वाई इज इक्वल टू ए वाई का डिटरमाइंड बटा ए का डिटरमाइंड। तो ए की ए वाई की जो वैल्यू है वो है 0 और दूसरी वैल्यू क्या है 10। इनको जब हम डिवाइड करते हैं किसी भी रकम के ऊपर हमारे पास नोमिनेटर जो होता है वो अगर 0 हो, नीचे 1 2 3 हो, तो उसका आंसर 0 ही होगा। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट होगा x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 0 और 2 ही होगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 फुल इसी तरह दोनों तरीक़ों से आपने होमवर्क में करना है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।